तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले आइनॉक्स विंड लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 76-77 के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की तेजी इस स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी खबर अभी के टाइम मार्केट में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उसके लिए ये खबर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी यहाँ पर मानी जा रही है। खबर क्या है पूरा डिटेल में यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अवेलेबल है उतना अगर हम देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म के पैटर्न में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। 2016 के आसपास स्टॉक 100 रुपए के आसपास हुआ करता था, फिर गिर गिर के ये सिंगल डिजिट में स्टॉक आ गया 2020 की गिरावट तक। उसके बाद फिर से स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी आती हुई हमको देखने को मिली। स्टॉक देखिए 250 रुपए के आसपास भी चला गया, वहां से गिर गिर के अभी वाला स्टॉक 77 रुपीज के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब स्टॉक में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफी बड़ी तेजी, काफी बड़ी गिरावट, ये सब कुछ होता हुआ हमको देखने को मिला है। इन शॉर्ट स्टॉक में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी अभी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अपने हाईएस्ट लेवल से स्टॉक अभी भी काफी बड़ी गिरावट में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में क्या निकल कर आ रही है सबसे पहले उसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी को एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आइनॉक्स विंड ने रिसीव कर लिया है 200 मेगावाट विंड पावर का प्रोजेक्ट। एनएलसी इंडिया ये जो कंपनी है इनका स्टॉक भी मार्केट में आपको नजर आएगा, तो इनके तरफ से ही इनको ये वाला ऑर्डर मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा वैल्यू है 1600 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये कोई नॉर्मल छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, काफी ह्यूज प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है। बिकॉज 1600 करोड़ का इस प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है। ये एक टन की कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये एक टन की प्रोजेक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें आइनॉक्स विंड ये जो कंपनी होगी पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होगा इसको हैंडल करेगी, जिसमें विंड टर्बाइन को सप्लाई करना, इंजीनियरिंग का जो कामकाज होगा वो भी, कंस्ट्रक्शन हो गया, कमीशनिंग हो गया, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M वर्क जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ यही कंपनी आइनॉक्स विंड ये कंपनी करती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो काफी बड़ा डेप्थ वाला प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो कंपनी को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कमीशनिंग भी इसकी करनी है 24 मंथ्स में। जो अवार्ड डेट है उसके बाद की यहाँ पर 24 महीने की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं 2 साल का टाइम पीरियड वाला ये प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जिसको हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यहाँ पर मान के चल सकते हैं। जब तक बात करें ऑर्डर बुक के ग्रोथ की, तो देखिए ये बहुत ही ह्यूज ऑर्डर कंपनी को मिला है। इसके बाद आइनॉक्स विंड का जो टोटल ऑर्डर बुक है ये 4.7 गीगावाट तक इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये इनका जो ऑर्डर बुक है ये ऑब्वियस सी बात है अब काफी बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण आने वाले सालों के लिए कंपनी का बिजनेस का फ्यूचर का विजिबिलिटी जो होगा वो भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा, जो इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पर मानी जा सकती है। अब इसके बाद कस्टमर बेस की अगर हम बात करें, कंपनी यहाँ पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर के साथ भी काम करती है, गवर्नमेंट कंपनीज के साथ भी बात करती है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनियां होती है, जो क्लाइंट्स होती है, उनके साथ भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का कस्टमर बेस भी काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा कंट्री अभी के टाइम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में लगातार अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, जिसके कारण इस कंपनी के पास भी और अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज ये विंड एनर्जी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, और इनको हमारे कंट्री का जो अभी ग्रोथ हो रहा है इस कैटेगरी में उसका बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर मार्केट की नजर अब इस कंपनी के ऊपर बनी रहेगी, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन अगले 2 सालों में किस तरीके से होता है इसके ऊपर मार्केट फोकस करेगा। कंप्लीशन प्रोजेक्ट का किसी भी डिले में नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको कंपनी कैसे कंट्रोल करती है इसके ऊपर मार्केट का ध्यान होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस के फोकस होगा, डेप्ट मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल पोजीशन के ऊपर भी ध्यान होगा, और भविष्य में फाइनेंशियल रिजल्ट कैश जनरेट कैसे कर रही है कंपनी इसके ऊपर भी अब मार्केट का फोकस इस कंपनी के ऊपर बना रहेगा। तो देखिए मेन जो खबर थी जिसके करने वाला स्टॉक अभी बाजार के फोकस में बना रहेगा वो तो मैंने कवर आपके सामने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब चाहिए तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हो। अब बाकी का कुछ डेटा है उसको जरा यहाँ पर हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 13,230 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाती है। इसके बाद स्टॉक का पी की बात करें 32-33 के आसपास स्टॉक का पी हमको देखने को मिल रहा है। इसके सामने इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो इंडस्ट्री पी भी सिमिलर देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है स्टॉक का भी डिमांड इंडस्ट्री के साथ साथ ही यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी का टोटल असेट की बात करें 12,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का टोटल असेट का नंबर है, तो कंपनी के पास असेट भी काफी अच्छे खासे है।
प्लेज परसेंटेज 8% के करीब है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे। एग्जांपल के लिए अगर हम मान के चले तो हर 100 शेयर्स के ऊपर अपने 8 शेयर कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना गिरवी रखा है। यह इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा इस कंपनी का कैसा नजर आ रहा है उसको जरा चेक कर लेते हैं, बिकॉज नंबर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 साल पहले था 671 करोड़ का लॉस में, मतलब ये कंपनी 4 साल पहले बहुत ही डेंजरस लॉस में थी। उसके अगले साल भी कंपनी का लॉस था लेकिन लॉस काफी कम हो गया। अब देखिए कंपनी जब लॉस लगातार कम करती है तो मार्केट में ये माना जाता है कि कंपनी भविष्य में प्रॉफिट में आ सकती है, और ये ऐसा हुआ भी। उसके बाद कंपनी 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ गई और अभी 450 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है पिछला फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जो कंपनी पहले काफी भारी भरकम लॉस में थी उसने उसके बाद लॉस कम किया, उसके बाद अच्छे प्रॉफिट में आ गई और अभी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में कामयाब भी हो रही है। मतलब ये वाली कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी के रूप में हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर का होल्डिंग जो प्लेस था वो 8% के आसपास का था, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब प्रमोटर की होल्डिंग टोटल कितनी है, 44.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो एक अच्छा स्टेक प्रमोटर के पास यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और ये मैक्सिमम स्टेक है इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मतलब इस कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो इसी कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। एफएस की होल्डिंग की बात करें, एफएस का होल्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे पिछले कुछ क्वार्टर से हो रहा है, लेकिन फिर भी एफएस की होल्डिंग 14.5% के करीब हमको देखने को मिल रही है, जो किसी भी एंगल से खराब नहीं है। इनफैक्ट ये नंबर काफी अच्छा काफी मजबूत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद डीएस का होल्डिंग भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डीएस का होल्डिंग भी 10% के करीब देखने को मिल रहा है, जो किसी भी हाल में काफी अच्छा खासा होल्डिंग का नंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में माना जाता है। फाइनली पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो 31.28% के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक बात यहाँ पर हमको समझ में ये आ जाती है कि अराउंड 69% का काफी बड़ा स्टेक तीन बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस इन तीन बड़े प्लेयर्स के पास देखने को मिल रहा है, जो किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बहुत ही प्लस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ताकत यहाँ पर मानी जाती है। तो देखिए खबर तो इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी काफी बढ़िया निकल कर आ रही है। स्टॉक भी अपने ऑल टाइम ऐसे काफी बड़ी गिरावट में अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये वाला शेयर अभी बाजार के फोकस में और भी बना रहे। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।